ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के प्लान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दावा बहुत डरावना है और वो ये है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं खेलने वाले, बल्कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप और नेटो को बर्बाद करने के लिए ट्रिपल अटैक का पक्का प्लान बना लिया है। पुतिन का पहला निशाना तो यूक्रेन ही होगा, लेकिन उनके दूसरे और तीसरे टारगेट ने नेटो और यूरोप का बीपी बढ़ा दिया है। यूक्रेन की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है कि पुतिन का दूसरा शिकार यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा होने वाला है। माना जा रहा है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला करने वाले हैं। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट नेटो का सदस्य पोलैंड होगा। इस दावे के बाद 24 फरवरी को सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि 24 फरवरी वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने जा रहा है। यानी नेटो, यूरोप और अमेरिका के पास सिर्फ 10 दिन है। अगर इन 10 दिनों में पुतिन को नहीं रोका गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका, नेटो और यूरोप से हालात नहीं संभलने वाले। यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा भी उसकी तरह कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो अपना पाला बदल चुका है और नेटो में शामिल होने के लिए छटपटा रहा है। मोल्दोवा के नेटो से अच्छे रिश्ते हैं और वो उसके साथ मिलकर काम करता रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है। मोल्दोवा यूक्रेन के साथ भी खड़ा है और इसी बात ने मोल्दोवा को पुतिन का दुश्मन बना दिया है। खुद मोल्दोवा की राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने आरोप लगा रही है कि पुतिन उनके यहाँ धावा बोलकर तख्ता पलट करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने एकदम इंटरनेशनल प्लान बनाया है। इस प्लान में रूस अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त बेलारूस, सर्बिया और मोंटेनेग्रो भी शामिल हैं। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू ने दावा किया कि पुतिन इन देशों के उन नागरिकों को अपना मोहरा बनाने की तैयारी में है जिन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली हुई हो, लेकिन उन लोगों को आम लोगों की तरह कपड़े पहनाकर मोल्दोवा में छोड़ा जाएगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। वो लोग मोल्दोवा में दंगा करेंगे, वहां के सरकारी संस्थानों पर हमला करेंगे और मोल्दोवा के नागरिकों को बंधक बनाएंगे। मोल्दोवा का कहना है कि यूक्रेन के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें रूस के इस प्लान की एक एक डिटेल है। हालांकि रूस ने मोल्दोवा के दावों को नकार दिया, लेकिन अमेरिका का भी मानना है कि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर कब्जा करने की कसम खा ली है तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल है। मतलब अमेरिका यूक्रेन को तो रूस से बचा नहीं पाया और अब उसके लिए मोल्दोवा की नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि पुतिन का प्लान अकेले मोल्दोवा पर ही धावा बोलने का नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस बात का सबूत यह है कि एक दिन पहले रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रूस की सेना के 3 विमान पोलैंड के आसमान में एंट्री मारने की फिराक में उड़ पड़े। इनमें एक था रूस का इल्यूशन Il-20M स्पाई प्लेन और बाकी 2 थे रूस के सुखोई Su-28 फाइटर जेट। बताया गया कि ये तीनों विमान रूस के कलिनिनग्राद से पोलैंड की तरफ उड़े, हालांकि उन्हें खदेड़ दिया गया। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसकी सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों के बीच बसा है। इसीलिए पोलैंड की लोकेशन उसे अमेरिका और नेटो के लिए बेहद अहम बना देती है। और अगर अमेरिका और नेटो पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोक पाए तो फिर पुतिन को पोलैंड में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। और खबर है कि पुतिन वैसे ही जंग का 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन में अपनी अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने का ऑर्डर सेना को दे चुके हैं। खुद यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन का निशाना डॉनबास होने वाला है, जिसके लिए रूस की सेना 2000 टैंकों, 3 लाख सैनिकों, 3950 बख्तरबंद गाड़ियों, 810 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टमों, 400 लड़ाकू विमानों और 300 हेलीकॉप्टरों के साथ डॉनबास में ऑल आउट अटैक करने की तैयारी में। अब महज 10 दिन के अंदर रूस की इतनी बड़ी रणनीति की काट निकाल पाना नामुमकिन ना सही, लेकिन पहाड़ हिलाने जैसा तो है ही।